Good morning, students. This is your paper 2 video of waves and optics given by Nameet Kaur, and this is your unit 3. And in the previous lecture we have discussed about the Fresnel assumptions and we have calculated the HP is 2. So in this video lectures I am going to discuss about the HP डिपेंडेंस कि जो HPs हैं आपके पास वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 फैक्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, अब वही 3 फैक्टर्स जो हैं वो डीप में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है आपके पास एरिया। द एरिया ऑफ nth जोन लाइज बिटवीन द सर्कल्स ऑफ रेडियाई Rn एंड R ऑफ n-1। तो वो कह रहे हैं इसके बीच में और इस एरिया के बीच में ये जो एरिया आ रहा है इसके आपने जो निकालना है, स्टडी करना है HP का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने हमें पता है द एरिया ऑफ nth जोन इज गिवन बाय, इस nth जोन का एरिया कैसे मिलेगा। बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाला रेडियस माइनस करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हमें पता है एक बड़े वाला ट्रायंगल ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटे वाला ट्रायंगल ये बन रहा है। तो पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे पता है जो अंदर वाला है और जो बाहर वाला है, या बाहर वाला अंदर वाले से कितने का एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है, λ/2 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा p प्लस एन λ/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MNO R ऑफ n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास माइनस बी स्क्वायर R ऑफ n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर R ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से n लैम्डा स्क्वायर प्लस एन बी इसके इक्वल आ जाएगा। ये लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल, सो आप क्या करोगे अगर लैम्डा स्मॉल है तो उसकी स्क्वायर्स की वैल्यू और ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से R ऑफ n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो नेगलेक्ट ही हो गई। तो यहाँ से R n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा n इंटू बी इंटू लैम्डा के। तो यहाँ से R ऑफ n जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n के, क्योंकि b भी कांस्टेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ HPs वेरी कर रहे हैं। तो R ऑफ n-1 की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n-1 से रिप्लेस करवा दिया जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ n जोन इज गिवन बाय पाई ऑफ Rn स्क्वायर माइनस पाई ऑफ R माइनस n का स्क्वायर। तो पाई R ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू n बी लैम्डा, n-1 की वैल्यू n-1 इंटू बी इंटू लैम्डा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी लैम्डा इधर आएगा, इधर बी लैम्डा आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू बी इंटू लैम्डा आ जाएगा। तो एरिया ऑफ nth जोन आ जाएगा। वो कह रहे हैं हेयर पाई एंड बी एंड लैम्डा आर कॉन्स्टेंट्स। तो कह रहे हैं पाई बी और लैम्डा क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। Therefore the result is independent of n, that is all HPs have equal areas। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है n का, इसका मतलब सारे के सारे HPs का क्या होगा, इक्वल एरिया होगा। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब ये है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रीचिंग P डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम द वेव फ्रंट, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के हमें पता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी HPs की, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका इन्वर्स रिलेशन में। आगे है ऑब्लिक्विटी। वो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ वेव फ्रंट अलोंग अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट इज मैक्सिमम एंड डिक्रीजेज एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। द पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट HP, देयरफॉर इट्स इफेक्ट इज मैक्सिमम एज दे गो ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली, सो दे कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ AP। तो आप जो है हमें पता है जो इंटेंसिटी है वो रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब A2 की वैल्यू, तो इसका मतलब वो AP सीरीज बना रहे हैं। तो A2 जब AP सीरीज बनती है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2, A4 किसके इक्वल होगी, A3 प्लस A5/2 के अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो यहाँ से जो A है अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो जितने भी आपके पास HPs आ रहे हैं उन सब का एडिशन हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस अप टू सो ऑन A ऑफ n। तो यहाँ से A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस A3/2, A3 ऐसे आ जाएगा, A4 की वैल्यू आएगी A3 प्लस A5/2 प्लस A5 अप टू सो ऑन
an/2 आ जाएगा। इसको चाहे आप फिलहाल के लिए यहाँ से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। an/2 ये हमने इसी फॉर्म में लिखा है an/2, ठीक है। तो आपके पास मुझे पता है, अब इसको a1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 को a1/2 प्लस a1/2, और जब माइनस साइन इधर आ जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, इधर प्लस a3 को a3/2 माइनस इधर माइनस, इधर a5/2 इधर a5/2 प्लस अप टू सोन। तो बाकी जितनी टर्म्स है प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये टर्म्स आपकी क्या होती जाएंगी, नेगलेक्ट होती जाएंगी। ये अगली वाले टर्म्स तो वैसे मुझे पता है, एम्पलीट्यूड इनका वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट हायर टर्म्स को तो हम वैसे ही नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट HPE। तो यहाँ से ये प्रूव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपने यही चीज़ लिख देनी है कि a जो है a1/2 के इक्वल आया है, इसका मतलब हैंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट p ड्यू टू द होल ऑफ द वेव फ्रंट इज जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट HPE, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट HPE, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसका मतलब जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वही लाइन यहाँ लिखी हुई दोबारा से, ठीक है। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पीक है जो है वो होल ऑफ द वेव फ्रंट के कारण इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द फर्स्ट HPE हो जाएगा। Fresnel with the help of his HPE established that rectilinear propagation of light is only approximate and light bends around the corners of the obstacle। तो HPE ने जो कहा था कि लाइट जो है विद द हेल्प ऑफ HPE, उसने ये इस्टेब्लिश किया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो नहीं करती, वो कॉर्नर्स के साइड पे बेंड भी होती है, जिस फिनोमेना को बोला जाता है डायफ्रेक्शन। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव करो जो लाइट जो है रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो जो ओनली अप्रॉक्सीमेट है, और लाइट जो है वो बेंड कर जाती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। हाउ विल यू प्रूव इट? तो आपको ये पूरा आर्टिकल करना पड़ेगा। पहले फ्रेज़नल अजम्पशंस लिखोगे, फिर HPEs निकाल कर दिखाओगे, उसकी डेरिवेशन करने के बाद किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो बस ऊपर ऊपर से लिख कर दिखाओगे, हर एक की डेफिनेशन नहीं करके लिख कर दिखाओगे, फिर लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखोगे, ठीक है। क्योंकि 8 मार्क्स में 6 मार्क्स में आएगा। अगर टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो आप पूरा भी करके दिखा सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपका HPEs का ख़त्म होता है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास जो आर्टिकल है वो है जोन प्लेट, ठीक है। जोन प्लेट में क्या है, एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रेज़नल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन इज अ जोन प्लेट। ये भी आपके पास क्या है, फ्रेज़नल थ्योरी की HPEs की ही एप्लीकेशन है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑन विच कंसेंट्रिक, क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लिया जाता है जिसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स को आप ड्रॉ करते हैं, और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं उसकी रेडियाई जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर इक्वल टू मान के ड्रॉ की जाती है। इस प्लेट को क्या बोलते हैं, ये प्लेट जो है वो बिहेव करती है कन्वेक्स लेंस की तरह और प्रोड्यूस करती है इमेज ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ सूटेबल डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये भी एक कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करती है जो सारी की सारी रेस को कन्वर्ज करके इमेज बनाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में अब आप क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज़ द रेडियस ऑफ एन सर्कल HPE इज गिवन बाय, ये हमने पहले निकाला है, R ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू b इंटू लैम्डा। तो यहाँ से R ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n के, क्योंकि आपके पास b और लैम्डा तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स और क्वाइट लार्ज रेडियाई प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आर ड्रॉन ऑन वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट जोन्स आर पेंटेड ब्लैक और डायग्राम्स ऑफ टेनिस फोटोग्राफ ऑन अ रिड्यूस स्केल। वो कह रहा है ऑल्टरनेट जोन्स को आपने ब्लैक कर देना, जैसे फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को कर दिया, थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ को कर दिया, तो उसको ब्लैक पेंट कर दिया। उसका जब आप फोटोग्राफ लोगे, जब आप फोटोग्राफ्स में क्लिक करते हैं उसका नेगेटिव आपने देखा होगा जो पहले आते थे, तो उसमें जो ब्राइट चीज़ होती है वो डार्क दिखाई देती है, जो डार्क दिखाई देती है वो ब्राइट दिखाई देती है। तो वो कह रहे हैं जब इसकी फ़ोटोग्राफ लोगे आप
रिड्यूस करोगे स्केल के ऊपर, जो आपके पास ब्लैक पेंट किए हुए हैं वो आपको ब्राइट दिखाई देंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ कह रहा है। और जो आपके पास जोन प्लेट होती है वो 2 टाइप की होती है। ये पेंटेड वाइट शीट के ऊपर आपने ऑल्टरनेट ड्रॉ किए हुए हैं। जब इसका नेगेटिव ऑब्टेन करोगे तो जहाँ डार्क है वहाँ ब्राइट दिखेगा, जहाँ ब्राइट है वहाँ डार्क दिखेगा। इस तरह से आपने डायग्राम बना देना है। एक में पेंटेड वाइट शीट जब जोन प्लेट बनेगी, और जब इसका नेगेटिव लोगे तो उल्टा आ जाएगा। और जो आपके पास जोन प्लेट है वो 2 तरह की होती है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ जोन प्लेट। एक होती है पॉजिटिव जोन प्लेट, एक होती है नेगेटिव जोन प्लेट। ठीक है, जो पॉजिटिव जोन प्लेट होती है वन हैविंग ओड जोन्स ट्रांसपेरेंट। ओड का मतलब A1, A3, A5, A7, जिसमें ओड जोन्स तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और इवन जोन्स जो उनसे होते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, वो ओपेक होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि आपको ब्राइट दिखाई देंगे, ओपेक का मतलब ये है कि वो आपको डार्क दिखाई देंगे, उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास कर जाएगी, तो उस जोन प्लेट को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जोन प्लेट। और जो नेगेटिव जोन प्लेट है आपके पास वो क्या है? आपके पास वन हैविंग इवन जोन्स ट्रांसपेरेंट एंड ओड जोन्स ओपेक इज नोन एज नेगेटिव जोन प्लेट। ठीक है, और इसी तरह से अब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे जोन प्लेट की। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।